दुनिया का सबसे अच्छा गहना होता है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, तो आत्मविश्वास बनाए रखिए और लगातार परिश्रम करते रहिए। विद दिस पॉजिटिव थॉट, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मॉडल पेपर 2, जिसमें हमने पूरे 125 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो आगामी 17 और 18 अगस्त को होने वाले यूपी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए जो कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले ही हमने आपको बता दिया है कि लगातार परिश्रम और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड यानी कि 18 अगस्त के बाद हमारे इसी चैनल पे आपको यूपी एलटी ग्रेड और साथ ही साथ केवीएस कि जो आने वाली वैकेंसी है उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपलोड्स होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। दैट इज नोन एज अर्जित प्रेरक। उन्हें अर्जित प्रेरक के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है, तो दैट इज नोन एज मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके दोस्तों, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जन्मजात प्रेरक के रूप में निम्न में से किसे नहीं माना जाता है। तो आदत एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। इसका मतलब कि भूख, प्यास और नींद ये जन्मजात प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। स्वाभाविक प्रेरक निम्न में से क्या है? और स्वाभाविक प्रेरक का मतलब होता है अनुकरण। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वधारणा अभिप्रेरक है और इसका सही आंसर आप सभी दोस्तों ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा को स्वधारणा अभिप्रेरक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की शिक्षा को मानसिक अथवा शारीरिक भागों में विभक्त कर संपूर्ण विकास पर बल निम्न में से किसने दिया था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 रूसो। नेक्स्ट, सिस्टेमिक महाधमनी यानी कि सिस्टेमिक एयोर्टा किस भाग से निकलती है? हार्ट के किस भाग से निकलती है? तो आप सभी को पता है एयोर्टा यानी कि बाह्य निलय से इसका उद्गम होता है। ओके, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाने वाली ब्लड कैपिलरी कौन सी होती है? तो आप सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, इंफीरियर वेना कावा। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि शरीर के ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर यानी राइट एट्रियम की ओर कौन ले जाता है? तो सुपीरियर वेना कावा। ओके, सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब होता है तो क्या होता है निम्न में से? 120/80 mmHg। जी हाँ दोस्तों, 120 मीन्स सिस्टोलिक एंड 80 मतलब होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त निम्न में से क्या है? तो आप सभी को पता है कि रक्त एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जाना जाता है, जो कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ने में यानी कि महत्वपूर्ण हार्मोन्स, देन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने में मदद करता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? और आप सभी को पता है कि मोनोसाइट को जो है सबसे बड़ी कणिका के रूप में या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग कि वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट हियर। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपको हमारे बताए गए किसी भी क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम
उस क्वेश्चन को चेक करके आपको सही आंसर जरूर बताएंगे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाते हैं? तो पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा यानी उच्च कोटि के प्रोटीन हमें निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? साबुत बीज। ओके, WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? और आप सभी को पता है कि सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, यानी कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करते हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डोपिंग एजेंट्स में इनको शामिल किया जाता है। रात्रि का अंधापन इनकी कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है? आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से रात्रि का अंधापन होता है। देन देखिए यहाँ पे एक परिभाषा दी गई है या एक स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षक की वह मार्गदर्शित है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसको शिक्षक की मार्गदर्शिका के रूप में जाना जाता है, जो कि विषय वस्तु को किस ढंग से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से शिक्षण को गतिशील बनाना है, इसका संकेत देता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ये लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना की बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाठ योजना कितनी प्रकार की होती है? और आप सभी को पता है कि 2 टाइप्स ऑफ लेसन प्लान्स आर देयर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। सामान्य पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया जाता है? तो विशिष्ट क्रियाएं, दिन प्रारंभिक क्रियाएं, सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी खेल प्रतियोगिता जो केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच में होती है, उसे निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि इंट्राम्यूलर की बात यहाँ पे की जा रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन जो कि अंतर विद्यालयी हो, यानी कि 2 या 2 से अधिक विद्यालयों के बीच में जब किया जाता है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, तो उन्हें एक्स्ट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन्स के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है 29 अगस्त को। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए, किस समिति का विचार था? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉल्स कपूर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब की गई थी? तो 7 मई 1961। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी, तो कब दी गई थी? आप सभी को पता है 1882 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यूपी टीजीटी का एग्जाम जो कि 8 अगस्त को हो चुका है, उसमें कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। तो यूपी पीजीटी में भी पैटर्न सेम ही रहेगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और कुछ नए क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपको इस वीडियो को पूरा देखने से कुछ क्वेश्चंस का फायदा जरूर मिलेगा एग्जाम में। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना किस समिति के सुझावों पर की गई थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। कांदीवली प्रशिक्षण संस्थान मुंबई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1936 इज करेक्ट हियर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप चेक करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर सी, अगेन अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, ना कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य किसका है? तो आप सभी को पता है कि WHO के अकॉर्डिंग ये जो है परिभाषा स्वास्थ्य की बिल्कुल सही है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज आस्किंग दैट मांसपेशियों में सिकुड़न के लिए ऊर्जा का तैयार स्रोत क्या होता है? यानी कि ऊर्जा का स्रोत निम्न में से क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, तो आप सभी को पता है कि यूनान से ही शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया, परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? 1894। व्यायामशाला यानी कि हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर।
बट इट इज 1914, ओके 1914 इज करेक्ट आंसर। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ किए गए थे तो सभी को पता है 1896 एथेंस से इनकी शुरुआत की गई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान कौन थे? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्टर फ्रेड वेलूर। नेक्स्ट, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, जेम्स बुशमैन। ओके, मनुष्य के अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? और बात की जा रही है टोटल नंबर ऑफ बोन्स, तो सभी को पता है 206। ओके, और अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं, तो आप सभी को पता है कि क्या प्रदान करती हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वाइंट्स के बारे में बात की जा रही है फ्रेंड्स, अस्थि संधियां यानी कि ज्वाइंट्स के बारे में बात की जा रही है। तो ज्वाइंट्स जो होती हैं वो गति प्रदान करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो सीधे सीधे यहाँ पे बच्चों के लिए पूछा जा रहा है, तो 33 बोन्स आर देयर इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ चिल्ड्रेन। और अगर एडल्ट की बात की जाती है तो 26 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं और 26 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाहु में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? और आप सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा, हिंज जॉइंट की बात यहाँ पे की जा रही है, एल्बो में जो कि पाया जाता है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो सभी को पता है कि उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, उपरोक्त सभी इस करेक्ट आंसर। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है, तो आप सभी को पता है कि क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, समुदाय से। दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, समुदाय। अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कैसा होना चाहिए? तो मध्यम, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। देन, वृद्धि और विकास का 0 से 3 वर्ष के उम्र का समय क्या जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। यहाँ पे बात की जा रही है 0 से 3 साल के लिए, यानी कि इन्फेंसी पीरियड इट इज नोन एज। नेक्स्ट, वर्धन एवं विकास की प्रक्रिया सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो नेचर एंड नर्चर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। ध्यान किसका आरंभ है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण का। ध्यान की बात की जा रही है तो केंद्रीकरण यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसकी गहन आवश्यकता होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? प्रोटीन की, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं और प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। ओके, संगठित खेल में व्यक्तिगत तथा समाज दोनों के लिए भागीदारी के परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सकारात्मक परिणाम के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट, वातावरण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति से है। नेक्स्ट, भावनात्मक स्थिति का अधिकतम संबंध किससे होता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्ण मस्तिष्क से यहाँ पे संबंध होता है। भावनात्मक, इमोशनल, यानी कि संपूर्ण मस्तिष्क से। नेक्स्ट, मानसिक दबाव की दिशा होती है और कैसी होती है? आप सभी को पता है कि खिलाड़ी को अहितकारी होती है, यानी कि मेंटल प्रेशर में जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो वो कैसा होता है? अहितकारी। ओके, यानी कि ठीक नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अध्ययन का नियम नहीं है? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे तैयारी का नियम, व्यायाम का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट जो होते हैं वो थॉर्नडाइक के दिए गए 3 नियमों में से एक है, लेकिन प्रतिकृति का नियम जो है वो यहाँ पे अध्ययन के नियम यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग से रिलेटेड नहीं है। ओके, 11 to 14 ईयर्स की अवधि वर्धन तथा विकास के लिए विकास को किस नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे बात की जा रही है 11 से 14 वर्ष की अवधि वर्धन यानी कि डेवलपमेंट पीरियड के रूप में। तो क्या होगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? आप सभी को पता है प्यूबर्टी के रूप में इस स्टेज को जाना जाता है, यानी इस उम्र को प्यूबर्टी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण क्या होता है? और आप सभी को पता है कि चिंता, यानी कि जब आवश्यकता से ज्यादा चिंता की जाती है तो वो प्रदर्शन को निम्न यानी कि कम करने का कारण बनती है। शिक्षण ट्रायल एरर का सिद्धांत किसने दिया था? और सभी को पता है कि थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
मनोविज्ञान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मनुष्यों का व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मनुष्यों के व्यवहार से संबंध होता है साइकोलॉजी का। नेक्स्ट, अनुकूलन प्रतिवर्ती सीखने के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि पावलोव। कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्धात्मक खेलों से जुड़ी जो वायलेंस यानी जो हिंसाएं होती हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होती हैं? तो आपको पता है कि करेक्ट आंसर क्या होगा? जाति, धर्म तथा राष्ट्रीय विचारों पर आधारित दर्शकों का टीम के साथ अपनी पहचान बना लेना जो होता है ये वायलेंस का एक कारण होता है। लर्निंग का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? आपको फ्रेंड्स बता दें, यहाँ पे बुद्धि से संबंध होता है, यानी कि लर्निंग का जो मेन मनोवैज्ञानिक कारण है सीखने का वो किससे संबंध रखता है? तो इन दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है, पर आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। 60 नंबर क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू ऑल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बात की जा रही है कि कीचड़ स्नान कहाँ प्रचलित था? तो सभी को पता है कि एथेंस से इसका संबंध है। कीचड़ स्नान जो है वो एथेंस में प्रसिद्ध था। और लेजियम की स्थापना किसने की थी? तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु के द्वारा की गई थी। और रोम में लड़कों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व तो पिता का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस किस रूप में जाने जाते थे? तो सैनिक मैदान के रूप में जाने जाते थे। और प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में खेले गए थे? तो सभी को पता है कि पान एथनिक स्टेडियम एथेंस से इनका आयोजन शुरू किया गया था। कौन सा अंग बाइल का निर्माण करता है? और बात की जा रही है बाइल की, तो आप सभी ने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा। लिवर की बात यहाँ पे की जा रही है। दोस्तों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट क्या होता है? तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 5 × 3 मीटर। लेकिन अगर आपको 5 × 4 मीटर ऑप्शन में मिलता है तो वो भी करेक्ट आंसर है। विजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? और सिली पॉइंट का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस को आप पूरा पढ़ के जरूर जाइए। अगेन, चाइना मैन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फिर से आपने गैस ही कर लिया होगा, क्रिकेट से इसका संबंध है। कॉन्ट्यूजन शब्द जो है वो किससे संबंधित है? और कॉन्ट्यूजन मीन्स आपको पता है कि चोट, एक प्रकार की इंजरी है, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में शामिल किया जाता है। लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, तो सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, उपरोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। देन स्क्रेप त्वचा सॉरी फ्रेंड्स, म्यूकस झिल्ली की चोट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि एब्रेजन। किस रूप में जाना जाता है? एब्रेजन के रूप में जाना जाता है। घाटी शैली किस व्यायाम प्रक्रिया से संबंधित है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए लेजियम। पाचन तंत्र के कार्य निम्नलिखित में से क्या है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निगलना, यानी कि स्वॉलोइंग। दूसरा पाचन क्रिया यानी कि डाइजेशन से यहाँ पे मतलब है फूड पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना, अपने सब यूनिट्स में टूटना कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का। और इजेशन यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड का बाहर निकलना। तो प्रोक्त सभी इज करेक्ट आंसर। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 0.84 मीटर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो शारीरिक निष्पादन, शारीरिक विकास और शारीरिक प्रशिक्षण, ये सभी करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। इमूवेबल यानी कि फाइब्रस जॉइंट्स, जिन्हें कि साइनोथ्रोसिस के रूप में जाना जाता है। देन स्लाइटली मूवेबल यानी कि एम्फीथ्रोसिस, जिन्हें कि कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के रूप में जाना जाता है। और साइनोवियल जॉइंट्स, जिन्हें कि फ्रीली मूवेबल या डायथ्रोसिस जॉइंट्स के रूप में भी जाना जाता है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है? और सभी को पता है कि लंबी हड्डियां यानी कि लीवर के रूप में कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? सॉरी फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि जो एक्सचेंज जोन होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है? तो 20 मीटर। दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग
ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। भारत में खो खो कहाँ प्रचलित है या लोकप्रिय है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, शवासन। पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन करना है जो सीखने और बाल विकास के आसपास रहती हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एच.एस. ऑटवाल। पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षकों या शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों के चयन और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन की सुधार की क्रिया सम्मिलित है। यह किसके अनुसार यह कथन दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कार्टर वी गुड ने ये बताया है। नेक्स्ट, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? अब यहाँ पे बाधा की ऊंचाई की बात की जा रही है, तो क्या है करेक्ट आंसर? अगेन 0.840 मीटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौशल को देखकर, कौशल को देखना। ओके, फुटबॉल के लिए ब्राजील में पेले ने कितने मैच खेले हैं? तो आप इस क्वेश्चन को नेट से अपडेट करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। खो खो खेल की समय अवधि कितनी होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि करेक्ट ड्यूरेशन जो होता है वो 48 मिनट का होता है, यानी कि 939, बीच में 6 मिनट का ब्रेक, और 939 दिस इज द करेक्ट ड्यूरेशन फॉर द खो खो मैच। ओके, खो खो खेल की समयावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको पता है कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, दो वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किस सन में की थी? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1914। ओके फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जल्दी हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ट्रेपेजियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऊपरी कमर में आप कह सकते हैं। यदि फुटबॉल में खिलाड़ी लगातार दुर्व्यवहार यानी कि नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कौन सा कार्ड दिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, पीला कार्ड दिया जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? एंड डूरंड कप का नाम लेते ही आपने गेस कर लिया है, फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक जूडो की है? एंड ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी जो है करेक्ट आंसर है। 1922 से आगे शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्था YMCA की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता है 1920 में। अमेरिका के शारीरिक शिक्षा निदेशक ने सन 1932 में किस कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की थी? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना 1932 में की गई थी। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान यानी कि प्रिंसिपल कौन थे? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्टर फ्रेड वेलूर। देन नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 99, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की है? तो जेम्स बुशमैन इज करेक्ट आंसर। देन द गवर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदिवली मुंबई के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? PM जोसेफ। देन पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। ये शब्द निम्नलिखित में से किसके हैं? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बायोस्टैटिक्स से रिलेटेड, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर कि कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्कुलर मेथड इज करेक्ट आंसर। देन मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। देन शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। देन किसी खिलाड़ी की कठिनाई ज्ञात करके उसके अनुरूप उपचारात्मक प्रशिक्षण करके कठिनाई को दूर करने के प्रयास को
किस नाम से जाना जाता है? तो निदान के रूप में जाना जाता है। और मापन होता है तो सभी को पता है कि संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों, यानी कि ए और बी इज करेक्ट आंसर। मापन के लिए गुणों को बदल देते हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर बी, अंकों में। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, यानी कि खेलों में प्रयुक्त होने वाले मापन यंत्रों का होना आवश्यक है। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी दोस्तों के साथ जो कि यूपी पीजीटी के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। और जिन दोस्तों को भी डाउट है कि उनका यूपी टीजीटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान ने आपके लिए जरूर कुछ बेहतर सोच रखा है और इसीलिए आपको मौका दिया है भगवान जी ने कि आप पीजीटी के एग्जाम में अपीयर होइए। आपने फॉर्म फिल किया है, आपने एमपीएड किया है और आपका ये एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और सिलेक्शन प्राप्त जरूर होगा और टीजीटी से बेहतर मुकाम आपको हासिल होगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।